हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, दिवाली तो नवंबर में है, बट माता लक्ष्मी को सोना चढ़ाने का वक्त बिल्कुल आ चुका है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बिल्कुल आ चुका है। जिनको इंतजार था इस दिवाली पे कि भाई सोना लेंगे, मेरे भाई ये पकड़ो, आ गया सोना। काफ़ी लोगों ने पर्सनल मैसेजेस भी किए थे कि भाई सीकेटी जी ये बताओ कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो उनके लिए अब वक्त आ चुका है कि एक डाइवर्सिफिकेशन और किया जाए कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर अब वक्त आ चुका है कि आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। कि लास्ट टाइम तो मैंने मना किया था कि भाई एसजीबी मत खरीदो, इस बार फिलहाल आपको ले लेना चाहिए क्योंकि इस बार सस्ता भी मिल रहा है पिछली बार से। और ऐसा लगता है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे 2024 में मार्च के बाद, गोल्ड 60,000 के पार निकलते हुए देखने को मिलेगा। मेरे भाई अब देखिए क्या क्या फायदा है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर। तो इस चीज की बात मैं पहले फास्ट ट्रैक मोड में करता हूं, फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसकी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा जो फायदा है मेरे भाई वो देखिए कि एक इनकम बन जाती है कि जहां पर आपको 2.5% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर। मिनिमम आप 1 ग्राम खरीद सकते हो, मैक्सिमम आप 4 केजी तक खरीद सकते हो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। इसके साथ साथ आरबीआई की चूंकि स्कीम होती है, आपको डीमैट में आपका गोल्ड बॉन्ड रहता है और ये फिजिकल गोल्ड से लाख गुना बेटर होता है कि जो डीमैट में गोल्ड होता है, क्योंकि चोरी चपाटी नहीं हो सकती है जो आपके पास डिजिटल फॉर्म में गोल्ड रहता है। इसके साथ साथ जब आप ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जाता है। ये सबसे अच्छी चीज है, 50 रुपए से ही एटलीस्ट भाई डिस्काउंट तो आता है। भाई दिक्कत क्या है। इसके बाद कुछ अब हम बिल्कुल डिस्क्राइब करने की चेष्टा करेंगे यहाँ पर कि भाई क्या क्या यहाँ पर एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर सेफ्टी सबसे अच्छी है। सेफ्टी क्या है, आपका जो फिजिकल गोल्ड से कई गुना सेफ्टी क्या है इसमें कि फिजिकल गोल्ड से कई गुना ज्यादा सेफ ये रहता है जो गोल्ड आपके पास डीमैट में रहता है। कोई चोरी नहीं कर सकता, इसको ट्रांसफर नहीं हो सकता बिना आपकी मर्जी के। क्या हो सकता है कोई आपसे निकाल ले गोल्ड, या अगर आप उसमें रखे हो, फिजिकल गोल्ड रखे हो, तो हो सकता है कोई आपसे चोरी कर ले, कोई निकाल ले, किसी को आप दे दो गोल्ड की भाई ये पकड़ो चैन, जाओ शादी में पहन लो, पता लगा वो शादी से वापस आया ही नहीं। तो आप ये चीजें शेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास जो गोल्ड है वो डीमैट में है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके साथ साथ नेचुरल वियर एंड टीयर नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे आपने कान में झुमके पहन रखे थे और वो शादी में गए, किसी ने खींच दिए, तो क्या हुआ, सिंपल एक उसका यार क्या बोलते हैं उसमें कोई फूल पत्ती बनी रहे तो वही गिर जाए, तो यार वही मार्केट में लगवाने जाओ तो अगर 1-1.5 लाख रुपए का भी झुमका रहा तो कहो 10-20 हजार रुपए आपसे वापस से पड़ जाए। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको जब आप डीमैट फॉर्म में गोल्ड को रखते हो तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, नेचुरल वियर एंड टीयर भी नहीं होता। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जो प्रेजेंट में गोल्ड की वैल्यू चल रही होती है उसी पर आपको मिलता है। और जब रिडीम होता है तो जो उस समय जब आप रिडीम करेंगे वो जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा वहां पर आपको उसी प्राइस पर आपका रिडीम भी किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई 2.5% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है जितना भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, जो कि 6-6 महीने में आरबीआई के द्वारा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट का मतलब आप ये समझो कि जो चीज आपकी 100 रुपए की है वो चीज 10 साल बाद 100 रुपए की नहीं रहेगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो आपको इन्फ्लेशन का भी बेनिफिट दिया जाता है जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काफी हद तक कम हो जाता है। अगर इंडेक्सेशन ना रहे तो कैपिटल गेन ज्यादा हो जाता है। कैपिटल गेन ये स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, आप इसको ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज, जैसे स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो ना, शेयर्स को बेचते खरीदते हो, जिस तरीके से चाहो आप मान लो कि म्यूचुअल फंड्स को बेचते खरीदते हो, उसी तरीके से आप एक्सचेंज में इसको भी बेच खरीद सकते हो। बस कब कर सकते हो, जनरली आपके पास क्या होता है 8 साल का, तो आपको इसके अंदर यही इसका बैकड्रॉप भी मान लो, चाहे मान लो यही इसकी अच्छी चीज है कि आप इस गोल्ड बॉन्ड को बेच नहीं सकते। 8 साल का आपको लॉक इन पीरियड लगेगा इसके अंदर। और फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है पैसे की कि नहीं भाई आज पैसे तो चाहिए, तो आप 5 साल के बाद इसको प्री सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास अगर फिजिकल गोल्ड है तो आप गोल्ड लोन ले सकते हो, पर आपके पास अगर ये डिजिटल फॉर्म में गोल्ड है तो आप इसको एज अ कोलेटरल यूज कर सकते हो। कोलेटरल किस फॉर्म में, आपको होम लोन चाहिए, आपको कार लोन चाहिए, आपको किसी भी तरीके का लोन चाहिए, तो इसके बिहाफ में अगर बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगता है तो आप इसको कोलेटरल के तौर पे रख सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट आपको दिए जाते हैं मेरे भाई। इसके साथ साथ आपको जो बैकड्रॉप मैंने बताया कि मेरे भाई इसका बैकड्रॉप एक ये भी है कि आप इसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब 8 साल के बाद रिडीम होगा तो पैसे ही आपको रिडीम कर दिए जाएंगे और उस समय जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा। और जनरली ऐसा लगता है कि 8 साल के बाद यार गोल्ड हमेशा अप्रिशिएट होता है। आप ऐसे देख लो ना कि 10 साल पहले गोल्ड का रेट क्या था और आज का गोल्ड का रेट क्या है। अब पिछले 10 साल से पहले 10 साल चले जाओ, पिछले 10 साल से पहले 10 साल चले जाओ कि क्या तब गोल्ड का रेट था और 10 साल पहले क्या था। तो इस तरीके से गोल्ड हमेशा अप्रिशिएट होना ये तो आपको पता होगा। इसके साथ साथ अब हम इन्वेस्टमेंट कहां से कर सकते हैं ये चीज लोग जानने की चेष्टा करेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट कहां से करें। चीजें तो सीकेटी जी आपने बता दी। इन्वेस्टमेंट कहां से कर सकते हैं, देखिए अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम के पास आपका अकाउंट है, ग्रो के पास आपका अकाउंट है, एप स्टॉक्स के पास आपका अकाउंट है, जिरोधा के पास है, कहीं भी आपका अकाउंट है, आपके पास सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम्स का डॉक्यूमेंट्स आने लगे होंगे। जनरली आप ऐप खोलेंगे वहां पर एसजीपी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप वहां से बहुत ही आसानी से गोल्ड खरीद सकते हो। ठीक है,
कहीं भी किसी भी और किसी भी वक्त आप गोल्ड खरीद सकते हो। बस टाइम ड्यूरेशन है 11 से 15 सितंबर तक ओपन रहेगा मेरे भाई। इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, क्या होगा कि देखिए आप जैसे ही अप्लाई करोगे पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। आप जिस दिन अलॉटमेंट आपको किया जाएगा, ठीक है, उस दिन आपके डीमैट में एसजीबी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। जिस दिन अलॉटमेंट डेट होगा ना, उसके कुछ 1-2 दिन बाद का टाइम लगता है, आपके डीमैट में एसजीबी आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको अलॉटमेंट तो दे दिया जाता है, पर जिस दिन आपके डीमैट अकाउंट में गोल्ड को ट्रांसफर किया जाता है, ये डिजिटल गोल्ड को, तो जैसे लास्ट टाइम अगर मैं बताऊं तो जिसने भी एसजीबी अलॉट किया था, तो लास्ट टाइम सपोज दैट कल की डेट पे आपका डीमैट अकाउंट में आना है, तो ऊपर उनका आया नहीं। उनका डीमैट अकाउंट में इन्होंने जो ट्रेडिंग होने के लिए जो एक्सचेंज पर आया था वो आया करीब 7 दिन बाद। तो इस वजह से कभी कभी टाइम लग जाता है। और जब भी टाइम लगे तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं करें। सिंपल, आपको अधिक जानकारी के लिए अगर कुछ भी पूछना हो तो मेरे भाई मेरे से आप पर्सनली बात कर सकते हैं, और इसकी सुविधा मैंने बिल्कुल फ्री रखी हुई है। अगर आप एसजीबी के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो आपसे मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। बस अपन को तो केवल आशीर्वाद चाहिए, वो भी माता लक्ष्मी का। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं मेरे मित्र ये भी एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आप मेरे से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में जाना यूट्यूब के, और जब आप अबाउट सेक्शन में जाओगे वहां पर मेल आईडी लिखी है, वहां पर फोन नंबर भी लिखा है, जिसे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल मत करें, पहले मैसेज करें, क्योंकि जब पहले मैसेज कर सकते हो कर देते हो और आपका जो डाउट होता है आप उसको मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, मैं एक चार्जेस अप्लाई करता हूं, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं वो, बिल्कुल ये समझो मूंगफलियों के बराबर चार्जेस हैं। वो केवल मैं इस वजह से लगाता हूं कि भाई मेरे को पता चले कि सामने वाला जो बंदा पूछ रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड और फोकस्ड बंदा है। वही नहीं चलाया कि ठीक है यार चलो पूछ लेते हैं, क्या ही जा रहा अपना, तो ये नहीं। तो उसके बाद क्या होता है ना कि जब सामने वाले मेरे को दिखता है यार वो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि यार क्या ही बता रहा हूं मैं, तो चीजें हाथ से फिसल जाती हैं कहीं ना कहीं। पर जब आप एक कॉन्वर्सेशन चार्जेस को पेमेंट कर देते हो तो मुझे भी लगता है कि यार जेन्युइन बंदा है, फोकस्ड बंदा है, फिर आपको भी लगेगा कि नहीं भाई मैंने तो यार सीकेडीजी को पेमेंट किया है, बस आज तो इनका ज्ञान का बिल्कुल इनकी पूरी धारा निचोड़ लेनी है। और यकीन मानना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बताने में, और बिल्कुल जो लोग आते हैं उनको बताता हूं और 100% फुली सेटिस्फाइड भी होते हैं। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे से पर्सनल बात करनी है व्हाट्सएप नंबर अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। हर हर महादेव, आयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत